टमाटर ने तो हमको खा गया, हमने टमाटर को नहीं खाए हैं। अच्छा, आप टमाटर को ना खा पाए? नहीं, टमाटर आपको खा? नहीं, बिल्कुल नहीं खाए हमने। छुआ भी नहीं, पाप समझते हैं अभी इस टाइम। तो मैं भी खेत में आ गई हूँ। जो असली बात होती है वो मुद्दे को दबा देते हैं। जी, आपको लगता है कि दबाया जाता है? दबाया जाता। हम गरीबों की आवाज को क्या रही है? आप हमारी बातें भूल मत जाइएगा, आगे तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत आगे दे पाए। सरकार नहीं देगी तो किसानों का रेट बढ़ाएगी तो हमको मजदूरी ज्यादा मिलेगी। आज किसानों को ही रेट नहीं दे रही है तो हमको क्या देगी? यदि करते तो हमारे मुंह से एक शब्द तो उनके लिए निकल। वो क्या फैसला ले लें हमें कोई मालूम नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कभी कोई मन की बात नहीं हुई, कभी पैसा बंद नहीं हुआ। नोटवा कमलनाथ जी को चुनेंगे। अच्छा, कमलनाथ जी। ये दावे के साथ क्यों कह रहे हैं? क्यों उनने 500 का सिलेंडर का वादा किया है हमसे। अच्छा, वो पता है? 1500 रुपए महिलाओं को उनने पेपर में दिया है ना। उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम के मरे हुए लोग आज भी हम जिंदा नहीं हो पा रहे। कभी भी रात में अपने मन की बात बोल देते हैं, सबके सामने मोहर लगा दूंगी। डरेंगे नहीं? मैं किसी से नहीं डरने वाली। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। और इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में और यहाँ पर आए थे चर्चा करने के लिए, माहौल जानने के लिए इलेक्शन का। तो गांव में जैसे ही पहुंचे तो लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ तो सभी लोग घर से जा चुके हैं, खेत में होंगे क्योंकि धान का काम चल रहा है। तो हमने सोचा कि आज चर्चा की शुरुआत किसी चौपाल पर ना हो, किसी चौक चौराहे पर ना हो, आज सीधे चर्चा की शुरुआत खेत से हो। तो मैं भी खेत में आ गई हूँ और देखिए माहौल, आपको धान दिख रही होगी लहलाती हुई। और एक भैया भी हैं जो हमें आगे लेकर के जाएंगे। आपको उस कॉर्नर पर दिख रहा होगा कि बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं और देखिए मेरे साथी पत्रकार भी वहीं पर खड़े हैं। तो वहां पर जाकर के बातचीत करने वाले हैं। इस बार का माहौल क्या भांप रहे हैं किसान, क्योंकि देखिए ये रीढ़ की हड्डी है देश की, हर राज्य की। इसके बिना कुछ भी नहीं है। जो किसानों ने फैसला कर लिया, समझ जाइए कि गांव का भी माहौल वही है। तो भैया यहाँ पर हमारे साथ हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया हमें कि इधर से नहीं उधर से जाइए। हमने बोला पानी है तो ज़्यादा अच्छा यहाँ लग रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम थोड़ा चुनाव का माहौल जान रहे हैं, तो चुनाव के माहौल को कैसे देखा जाए इस बार के? बहुत टक्कर में चल रहा है चुनाव। अच्छा, बहुत टक्कर में चल रहा है। तो इस बार मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। अच्छा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, जिसकी भी सरकार बनेगी। तो मतलब देखने वाला माहौल रहेगा। देखने वाला माहौल है आपकी। चलिए भैया, यहाँ से इंटरेस्टिंग शुरुआत हो गई है, तो चलिए साथ में ही चलिए हमारे साथ आगे चलते हैं। और काफ़ी महिलाओं को हमने उधर से रोड से जाते हुए देखा था। जब हम रोड से जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ महिलाओं को देखा तो चर्चा का मन बना। इस बीच एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब यूपी इलेक्शन था, यूपी विधानसभा चुनाव था, तो उस समय भी हम किसानों से ऐसे ही मिले थे, धान की खेती कर रहे थे। तो आज मिलते हैं मध्य प्रदेश के किसानों से। तो भैया हम हैं, जैसे बताया मैंने, रायसेन में मध्य प्रदेश का ये खेत है, गांव है, पीछे पहाड़ियाँ और सभी लगे हुए हैं कचरा भी निकालने के लिए अलग से। यही बताया था ना बाबू तुमने? यस। चलो इसको पकड़ लो, ये काम अब आपका है। थोड़ा सा हम भी कोशिश करते, थोड़ा बताइए हमको भी। यस कि कैसे लगा जाएगा। अम्मा कहाँ गई? अम्मा चाहती थी कि हम लगाए। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, हमारे पास में जाओ। तो कचरा कौन कौन सा है? अच्छा ये है, ये वाला कचरा है। भैया बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, ये बता शाम तक का हो रहा है। हाँ? क्या कह रही है? सुबह से शाम तक का होता है। तो ये बच्ची क्यों लगा रही है यहाँ पर? थोड़ा सा मुझे भी। अच्छा, ये वाला नहीं है, ये वाला कचरा। बच्ची नहीं लगा तो पेट कैसे भरा? मुझे बताओ। क्या कह रही है? घर में पैसे देने नहीं, तो मतलब बच्चों को भी लगाना पड़ेगा? और नहीं तो चलो भाई। अच्छा ऐसे रखो, आवाज आ पाएगी, है ना? हाँ। ऐसे ही आगे बढ़ना है, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ। अगर रिपोर्टर बनोगी तो। चलो, क्या कह रही है? क्या कह रही है? अच्छा, ज्यादा कचरे वाले में लेकर के चलते हैं। वो कह रहे हैं भैया इसमें कचरा कम है। और देखिए ये है कचरा जो धान में से अलग निकाला जाता है बिटिया। यस। तो ये अलग निकाला जाता है और ये धान है, तो ये तो लग चुकी कचरा निकल रहा है इसका। उधर लगाइए, मेरा तो हाथ पूरा वो हो गया है।
कचरा तोड़ तोड़ के हम गरीबों के नाखून भी टूट जाते हैं। अच्छा जी, हालत खस्ता है बहुत ज्यादा। देखिए, थोड़ा सा बातचीत करें तो बताइए, जी चुनावी चर्चा करने के लिए आए हैं जी, माहौल क्या लग रहा है इस बार आप? बस ये माहौल दिख तो रहा है, हम गरीबों की हालत कितनी अच्छी लग रही है, हमारे चेहरों से ही दिख रहा है। क्या है गरीब की हालत, थोड़ा समझाइए मुझे। पेट भर के खा नहीं पा रहे हैं महंगाई के जरिए से। हाँ। ना तो तन का कपड़ा पहन पा रहे हैं हाँ। महंगाई की जरिए से। सरकार की थोड़ी मदद पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई आपके पास तक? पहुंची थी 1000 रुपए बहना योजना के। अच्छा तो वो कितनी सहयोग राशि रही है आपकी? सहयोग राशि ऐसी रही है कि महंगाई के टाइम में वो मालूम ही नहीं दिया, इधर निकाले और इधर कहाँ, 3 रोज भी नहीं चला। मतलब आप कह रही है लाडली बहन योजना, देखिए बराबर काम कर रही है, कभी इधर कभी उधर। वो कह रही है कि लाडली बहन योजना तो मिली पर उस मिलने का कुछ फायदा नहीं रहा, पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। भैया सब लग गए हैं, बताइए दोबारा से बताइए। 3 रोज भी हमारे घर का खर्च नहीं चला उसमें। अच्छा जी। पर वो कहेंगे कि भैया इतना थोड़ी दे देंगे जो आपका खर्चा चल जाए। नहीं वो नहीं चले, मगर कुछ महंगाई में राहत हो तो कुछ हम मेहनत कर लें, कुछ वो 1000 रुपए है कि महंगाई ज्यादा है? ज्यादा है। थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए कि महंगाई किन किन चीजों पर लग रही है? हर चीज पे है महंगाई। जैसे किस किस चीज पर लग रही है? गेहूं पे है, हाँ। रिफाइंड पे है, हाँ। और आने जाने में भी है, पेट्रोल पे भी है। अच्छा पेट्रोल पर भी जी है? तो सब चीजों पर पेट्रोल में, डीजल में अगर नहीं होगी कमी, हाँ। तो ये हमारे किसान भाई कहाँ से ट्रैक्टर चलाएंगे? तो मतलब आप कह रहे हैं किसानों को नुकसान होगा तो हम लोग सबको नुकसान होगा। अगर इन चीजों में राहत मिलेगी तो हम गरीबों को भी राहत मिलेगी। चलिए भैया, पॉइंट उन्होंने बहुत बड़ा दिया है कि अगर किसान किसी चीज को लेकर के परेशान रहा तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग पर भी ये मार पड़ेगी। आप बताइए, आप खेत में क्यों लगी हुई है? थोड़ा सा अपने पास रखिए माइक, बताइए क्या कहना चाहती है, बताइए थोड़ा सा। इतने हम कचरा निकालते हैं साथ में मिलके। हम यही चाह रहे थे कि हमने अभी हाँ। मेहनत करके जैसे अपना एडमिशन करवा लिया है, ऐसी मेहनत करके जैसे हमें उन्होंने साइकिल नहीं दी तो हम साइकिल खरीदने के लिए मेहनत फिर कर रहे थे। अच्छा। जैसे कि हमने अभी करा साइकिल था योजना की बात कर रहे हैं। यस, आपको मिली या नहीं? नहीं मिली मैम, नहीं मिली हमें। अच्छा नहीं मिली? नहीं मिली साइकिल मैम हमें। तो कोशिश की आपने या नहीं? मैम हमने बोला था, कोशिश भी की थी पर मना कर दिया, इसलिए फिर हमने सोचा। किसने मना किया आपको? हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया था। फिर हमने सोचा जैसे हमने मेहनत करके अपना एडमिशन करवाया है, ऐसी मेहनत करके हम साइकिल भी खरीद लेंगे। अच्छा योजना नहीं भी मिलेगी तो आप मेहनत के लिए तैयार हैं साइकिल के लिए? जी, अपनी मेहनत करके हम कर कहाँ सकते पर हैं। स्कूल है आपका ये बताइए? ये स्कूल हमारा है वो पटना पे। अच्छा तो गर्ल्स कितनी स्कूल। दूर जाना पड़ता है आपको? 5 किलोमीटर। 5 नहीं, ज्यादा हो जाता है? 6-7 किलोमीटर है मैम। तो 6-7 किलोमीटर जाते हैं। Yes. तो पापा जी छोड़ के आते हैं या नो कैसे? मैम नो, ऑटो से आते हैं, 20 आने के देते हैं, 20 जाने के देते हैं मैम। अच्छा ऑटो से आती है। Yes. तो आप चाहती हैं कि जैसे साइकिल योजना चलाई गई है Yes, तो मैम। आपको भी मिले? हमें भी मिले मैम। तो क्या कहा था आपसे उन्होंने, ये बताइए? ये बोला था कि बेटा आप पास की हो, आपको नहीं मिलेगी। हमने बोला सर हम भी दूर से ही आते हैं, हम अच्छा भी राय से। 6-7 किलोमीटर उन्होंने पास बताया? यस, और थोड़े थोड़े जो दूर गांव है उन लोगों को मिली है, उन लोगों को मतलब गई थी वो लोग भोपाल। हमने हाँ। भी बोला था कि हमें भी दिलवाइए पर उन्होंने मना कर दिया। और फिर आपने ठाना कि आप हम खेत में काम कर, जैसे हमने अपना एडमिशन करवाया है वैसे ही हम मेहनत करके साइकिल भी खरीद लेंगे। अच्छा एडमिशन आपने खुद ही कराया है? यस, हमने मेहनत करी थी। कितने पैसे जोड़े आपने? मैम हमने जोड़ लिए थे 4-1 हज़ार मैम, तो 3,000 का तो हमारा एडमिशन ही हुआ है। फिर उसमें हमने हमारा तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है या सरकारी? नहीं मैम, सरकारी में इतना वो नहीं है कि हम प्राइवेट में तो सरकारी स्कूल में आपको पैसे देने पड़े हैं? यस मैम, हमने क्लास 9th क्लास थी ना, इसलिए मैं हमारी ड्रेस आई हमारी खुद की मतलब खरीदी, फिर हमने सिलवाई और फिर उसके जो हमें वहाँ से कोर्स मिला उसके लिए हमने रजिस्टर खरीदे, 15 रजिस्टर 15 बुक्स के। क्या कह रही है उनको, उनके पास सुविधाएं मिल जाए। ऐसी बच्चियाँ, कोई यही बच्ची नहीं है, ऐसी बच्चियाँ बहुत बच्चियाँ हैं ऐसी जो नहीं करते शिक्षा की हालत। मतलब अब ये हम लोगों गरीबों के लिए तो बहुत कमज़ोर है। अच्छा शिक्षा की हालत गरीबों के लिए कमज़ोर है। अब गरीब इंसान कहाँ बच्चों को पहुँचाए? 250 रुपए में मजदूरी में 250 रुपए रोज मजदूरी कमा रहे हैं, उसमें हम बच्चियों को 50 रुपए रोज हमारा किराया लग जा रहा है स्कूल पहुँचाने का। तो बच्चे कितने 200 रुपए में हमारा कैसे गुजारा होगा? और फिर आप बता रही है महंगाई भी बहुत महंगाई है। तो कहाँ से बेचारे, जब किसानों को पैसा नहीं मिलेगा तो हम गरीबों को कहाँ से महंगाई में मजदूरी बढ़ाएगा? अगर मजदूरी बढ़ा देगा तो वो क्या फसल लेगा? तो
तो मतलब आपको लगता है कि किसानों को पैसा नहीं मिल रहा? वो तो कह रहे हैं किसान खुश है। वो नहीं कह रहे हैं। जैसे डीजल में है, पेट्रोल में, हर चीज में महंगाई कम हो तो किसान को भी फसल में लाभ मिलेगा, उसमें होगा तो हमारी मजदूरी भी बढ़ेगी। ये बात है। सरकार हमें कोई भी आए सरकार, मगर जो हमें गरीबों को समझेगी वो हमारी है। मतलब आप कह रहे हैं जो किसानों को या मजदूरों को समझेगी, किसानों को समझेगी। जब किसान की यहाँ पैदा होगा तो जब हम खाएंगे। बिल्कुल है। जो सरकार अगर हमारी किसान भाइयों को फसल का भाव रेट देगी, जो रेट देगी वो हमको भी मजदूरी बढ़ेगी। हम 250 रुपए रोज में मजदूरी कर रहे हैं। टमाटर ने तो हमको खा गया, हमने टमाटर को नहीं खाए हैं। अच्छा, आप टमाटर को ना खा पाए? नहीं, टमाटर आपको खा नहीं बिल्कुल नहीं खाए हमने। छुआ भी नहीं, पाप समझते हैं अभी इस टाइम पे तो हम उसको। हाँ, आपने कहा कि एक तो कहीं ना कहीं महंगाई कम वो हो। हाँ, महंगाई कम हो, महंगाई हर चीज में कम हो। अच्छा, हर चीज में? हाँ। और किस किस चीज में लग रही है? अभी तो आपने टमाटर बताया। अभी उसमें तेल में भी महंगाई बढ़ चली, मीठे तेल में, रिफाइंड में। अच्छा जी, मतलब आप कह रहे रिफाइंड में भी पैसा बढ़ गया। वो भी कमर तोड़ रहा है। हाँ, वो भी कमर तोड़ रहा है। हाँ, क्या कह रही है? थोड़ा सा आगे आइए, आ जाइए, कुछ भी बोलिए। आप बताइए क्या कह रही थी वो? हाँ बताइए। ये देखिए, गैस में भी हम क्या करें? क्या कहते 1200-1100 की टंकी हो गई है। हम गरीब इंसान क्या पेट भरेंगे कि टंकी भरवाएंगे? सबसे पहला मुद्दा आपका है महंगाई कम होना चाहिए बस, और गरीब को मजदूरी मिलना चाहिए। अच्छा जी, मजदूरी कैसी? वो सरकार थोड़े दे पाएगी। सरकार नहीं देगी तो किसानों का रेट बढ़ाएगी तो हमको मजदूरी ज्यादा मिलेगी। आज किसानों को ही रेट नहीं दे रही है तो हमको क्या देगी? मुद्दा ये है कि किसानों के अनाज का भाव बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा। जी, अच्छा, आप लाडली बहन के 1,000 डल रहे हैं। 3 महीने होगा, हमारे 3 रुपया अब नहीं आए। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, मतलब लाडली बहन की योजना आ रही होगी तो आ रही होगी, आपके पास नहीं आ रही? नहीं आई, पहुँची ही नहीं है। हम जहाँ बैंक वाले हमें भगा दे हैं, बा बैंक में जा, पैसे नहीं आए, वो पैसे नहीं आए, हम क्या करें फिर? बताइए, आप भी बताइए क्या कहना चाहती है। सबने अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, आप भी बताइए। हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं रायसेन में, वार्ड नंबर 18 में। लेकिन हमने इतने फार्म भरे, कुटी के भी और पट्टे के भी, पटवारी मना ही करता। नगर पालिका जाओ तो तुम्हारी कुटी आई नहीं है। अच्छा, आवास योजना नहीं मिल पाई आपको? नहीं मिल पाई। आपने पूरी कोशिश की है? फॉर्म वगैरह सब जी भरे जी, हैं? 3 बार में हमें किसी को नहीं मिली। 3 बार जी। आवास नहीं, हमें भी नहीं मिली। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ, तो मेरी बच्चियों को पढ़ाने के कारण मैं रायसेन में आ गई, क्योंकि स्कूल वहाँ पे 8वीं का था। इसके अलावा नहीं था स्कूल, बहुत दूर पे जाना पड़ता, तो इसके कारण मैं यहाँ पे आके रहने लगी। तो मेरा BPL कार्ड है, तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अगर BPL कार्ड कटवा दिए तो हम सफेद परमिट से नीला नहीं बना के देंगे। अब ये बताओ, अगर गल्ला नहीं देंगे तो मैं क्या खाऊंगी? मतलब आप कह रहे हैं जो सरकार की तरफ से छोटी योजनाएं मिल रही है वो नहीं मिल पा रही, तो दिक्कत वाली बात। आपने कहा कि कोई भी आए हमसे तो, पर चुनना तो आपको एक ही पड़ेगा, या तो शिवराज जी या कमलनाथ जी। किसको चुनेंगे इस बार? हम इस बार कमलनाथ जी को चुनेंगे। अच्छा, कमलनाथ जी को चुनेंगे। ये दावे के साथ क्यों कह रहे हैं? क्यों उनने 500 का सिलेंडर का वादा किया है हमसे। अच्छा, वो पता है आपको? जी, 1500 1500 रुपए महिलाओं को उनने पेपर में दिया है ना। जी। अच्छा, पेपर आप मोबाइलों में दिया है, पेपर में दिया है। हाँ, पेपर में पढ़ा है, मोबाइल में पढ़ा है आपने? जी। और क्या पढ़ा है? वो फार्म भी भर रहे हैं जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है, तो उसका बोले हैं कि 1500 रुपए महीना में बहनों को दूंगा। मतलब बढ़ा के जो है तो वो बढ़ा के देंगे। जी, और हर चीज में मतलब मैं महंगाई में कमी करूँगा। तो आपके लिए महंगाई का मुद्दा है और आप मानती हैं कि वही करेंगे? हाँ। मामा ना कर पाएंगे तो मामा क्या कर पाएंगे? टमाटर ही खा गए हमको। मामा ने टमाटर फेंक के गरीबों को मारे हैं। हाँ, तो मतलब आपके लिए खाने पीने की चीजों पर इतनी महंगाई है तो क्या है? तो गरीब के लिए पेट में खाएगा वही है। हमारे पास दौलत तो है नहीं बैंकों में अकाउंट में रखने के लिए। हाँ, तो ये आपने अखबार में खुद ही पढ़ा था या फिर किसी ने आपको बताया? नहीं, वो फार्म भरने आ रहे हैं ना जगह जगह, वो लोग बता रहे हैं। अच्छा। कार्ड है, जगह जगह कार्ड दे रहे हैं वो लोग। तो मतलब आपको उनकी योजनाओं पर विश्वास है? जी। अच्छा, एक चीज, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 40 साल। 40 साल है। तो आपने कांग्रेस का भी राज देखा है जी, और भाजपा का भी राज देखा है। दोनों राज में क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर हुआ? दोनों को बताइए, कौन सा बेहतर लगा या फिर क्या अंतर लगा आपको? ये अंतर लगा कि ये है कि जो हम जब से जो कांग्रेस ये जनता पार्टी बैठी है, जब से हम लोग परेशान हैं। हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब से बैठी है आप परेशान है? पूरा। मोदी जी की बातों पे विश्वास नहीं? विश्वास क्या है? मोदी जी तो
जी क्यों कि नोटबंदी हम गरीबों के पास अगर हम महिलाएं अपने पति से पैसा छुपा के रखते हैं एकदम खल्लास नोटबंदी कर देते हैं। कभी भी रात में अपने मन की बात बोल देते हैं। अच्छा हाँ, अब उस मन की बात आप सुनती हैं? जी सुनते हैं। इनमें तो बहुत ज्यादा जागरूकता है भैया, बात करनी पड़ेगी आपसे। ये बात बताइए, बहुत लंबी चौड़ी बात करनी पड़ेगी। बताइए मोदी जी, आगे आ जाइए। अब बताइए, आपने मन की बात छेड़ी है खुद से, तो बताइए। कभी भी लॉकडाउन ऐसा लगाए थे उनने कि मर मिटे गरीब लोग उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम के मरे हुए लोग आज भी हम जिंदा नहीं हो पा रहे हैं गरीब। मतलब आप कह रहे परेशान है। में ऐसी हालत थी, आपको पता है कि कैसे 4-4 रोज भूखे फाके उठाए हम लोगों ने, पानी नसीब नहीं हुआ हमको। खाना खाने को नहीं मिलता था, पानी पीने को नहीं मिलता था, क्योंकि पुलिस आती थी घर में घुस जाओ, कहाँ से पानी लाए भर के। अब एक दिन का लॉकडाउन तो था नहीं जी है, पूरे 2 साल का लॉकडाउन था। कट्टर लॉकडाउन तो 2.5-3 महीने था ही। हाँ। लेकिन 2.5-3 महीने में हमारे कट्टर लॉकडाउन 2.5-3 महीने तो था ही। हाँ। और वैसा भी लगा रहा। लेकिन वो 2.5-3 महीने में तो हम गरीब इंसान तो ऐसे कटोरे के लायक हो गए थे, समझ लो। मतलब आपके मजदूर वर्ग की सबसे बुरी मिल ही नहीं रही थी, मांग के खाना ऐसा दिल कर रहा था कि मांग की थोड़ी मदद आपको मिली या नहीं मिली? हमें कुछ भी नहीं मिली नेता से मदद, कोई भी लाभ नहीं मिला। हम तो यही सोच रहे कि हमारा कुटी आ जाए, पट्टा आ जाए, वही बहुत है, मेहनत करके खा लेंगे सर छुपा के। कुटी का पट्टा आ जाए वही बहुत है, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं हम। देखिए क्या बात है वो कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुने। आपने मन की बात छेड़ी थी, मैं वो पूछना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ पर हैं और इतनी जागरूकता आपके अंदर है, मन की बात को लेकर के मोदी जी से क्या कहना चाहती है? ये बात है कि कब वो क्या फैसला ले लें। हाँ। हमें कोई मालूम नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कभी कोई मन की बात नहीं हुई, कभी पैसा बंद नहीं हुआ, नोटबंदी कभी बंद नहीं हुई, ये बात है। अच्छा तो ये बताइए, मन की बात कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? आपके ही तो मन की बात कर रहे हैं वो लोग तो उसमें कोई परेशानी है। आज अगर कोई बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, हाँ। अगर मैं मर जाऊं, हाँ। तो उसके जिम्मेदार दुनिया थोड़ी ना रहेगी। हाँ। तो उसमें कुछ गरीबों को राहत भी तो देना था जी। तो ये मानती हाँ। तो उनकी मन की बात पे आपको विश्वास नहीं होता? मुझे नहीं होता है, बस नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो धोखा ही खाया है। अच्छा जी, कहाँ से विश्वास कर लें? तो विश्वास बेहतर आपको भाजपा लगती है या कांग्रेस? ईमानदारी से बताइएगा, दिल पर हाथ रख के। ऐसे ही नहीं कि कांग्रेस कह दिया या भाजपा कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं। देखो मेहनत करके तो हम कांग्रेस के जमाने में भी खाएंगे, हाँ। बिठा के वो भी नहीं खिलाएंगे जी। और इसके बाद में ना तो हमको जनता पार्टी वाले भी बैठ के नहीं खिलाएंगे। मेहनत तो हमको करना है, मगर ये जो परेशानी हम गुजरे हैं इस टाइम पे, जो इनके इसके जनता पार्टी के जमाने में इस टाइम पे परेशानियों में गुजरे हैं, इसकी हम कुछ बयान नहीं कर सक रहे हैं। अब आगे आप कह रहे हैं मेहनत करने के लिए तो हम उस राज में भी तैयार थे और इस राज में भी तैयार हैं, पर मदद होनी चाहिए। हम महिलाओं को तो मदद होना चाहिए। जैसे मजदूरों को खुला छोड़ते, लॉकडाउन लगाते, कोई बेचारे फंसे हैं गरीब कहीं, तो उनको अपने माँ बाप से मिलने जाना देना था कि वहीं मर जाए वो। मतलब आप कह रहे हैं व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ना हो पाई आपका? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो पाई व्यवस्था। तो आप उस समय से जूझे हैं सभी लोग? उसी समय से जूझे, ये हाल देख रहे हैं, इनसे ज्यादा थी मैं। 2.5 महीने फंसी रही लॉकडाउन में। आप कह रही हैं इनसे ज्यादा शरीर में आप थी जी। और अब कहीं ना कहीं ये हालत हो गई। 2.5 महीने लॉकडाउन में फंसी रही मेरे बच्चों को छोड़ के। तो ये सभी मजदूरों की हालत मानते हैं या मानते कि सरकार ने कुछ किया था? नहीं, सरकार ने अभी तक का तो कुछ नहीं किया। सुनो एक बात, अपना ही सीट जमा के बैठे हैं। जब अपनी सीट जमा के बैठे, यदि करते तो हमारे मुँह से एक शब्द तो उनके लिए निकलता ना। मतलब आप जनता थोड़ा बहुत करते तो थोड़ा तो तारीफ निकलती ना कि जनता पार्टी ने हमारे लिए ये करा है। तुम दिल से बात कह रही है? दिल से ये मोदी जी से ये मोदी जी से, हाँ जी। पहले उनकी योजना चल रही थी कई साल पहले, 20 साल 30 साल पहले जी। तो उन्होंने चल रही थी योजना कांग्रेस वालों की। उन्होंने 1 बत्ती कनेक्शन करा था गरीबों को है, और गरीबों को, महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया था, और ये कुटी बनाने का वादा उनने किया था। जब राजीव गांधी ने नहीं, उनकी माँ ने, तो ये वादा तो पूरा हो रहा है, चाहे मामा की तरफ से हो चाहे मोदी की तरफ से हो। ये तो उनका लिखा हुआ था पहले का ये वादा, पर इनने नया कौन सा करा? अच्छा, आप कह रही हैं जी कि ये कांग्रेस के राज में सब कुछ था जी, तो भाजपा ने नया क्या किया? नया ने सिलेंडर ही दिया है बस। अच्छा, सिलेंडर ही दे पाए हैं बस, और बहना योजना पे 1000 रुपए। दो काम से कुछ तीसरा नहीं हुआ। अच्छा, 2 काम से कोई तीसरा काम नहीं हुआ ढंग का। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि ये योजनाएं तो पहले थी और पहले ये योजनाएं बनी, बाहर निकली,
अब भाजपा से उनका सवाल है कि भाजपा ने नया क्या किया है, जो पुरानी योजनाएं हैं उनके अलावा आप जवाब चाहती हैं? जी जवाब चाहते हैं जी 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 तो जी। आपको कुछ नया नहीं लग रहा? हमें नहीं लग रहा नया कुछ। तो इस बार बदलाव चाहती हैं या? लॉकडाउन नया लग रहा है, सुनो महंगाई नहीं लग रही हैगी, हमारी मजदूरी नहीं लग रही, कम हो रही है तो ये काम नया हैगा। अच्छा ये नया काम हुआ है, ये नया लॉकडाउन नया हुआ जी। तो लॉकडाउन में तो आप ही सुरक्षित हुई ना उसमें? कहाँ सुरक्षित हुए? ये देखो ना बीमारी लग गई लॉकडाउन में, 2.5 महीने बच्चों से बिछड़ के रही तो हम बीमारी लग गई हमको, इलाज ही नहीं हो रहा उसका। चलिए ये यहाँ पर माहौल बता रहे हैं, तो शिवराज मामा या कमलनाथ? अब जो भी आए वो तो कमलनाथ आए कि शिवराज मामा आए। किसको चाहती है? मामा चाहती है? मामा बताए। देव हमारा काम जो करेगा वो ही जाएगा, हम तो ये कह रहे हैं। दबाएंगे, समर्थन बता दीजिए किसको जाएगा? बटन तो दबाएंगे ही सही, अंदर का राज क्यों बताएं हम? चलिए कह रही है मैं अंदर का राज क्यों बताऊं? मैं नहीं बताती हूँ, तो और आपने बता दिया जी, खुले में बता दिया। खुले में। चलिए और भी लोगों से जानती हूँ, आप बताइए। हाँ क्या कह रही हैं? मैं तो सबके सामने मोहर लगा दूंगी, मतलब डरेंगे नहीं? मैं किसी से नहीं डरने वाली, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरती हूँ। चलिए भैया वो कह रही है मैं तो खुले में ही ऐसे बताऊंगी। और देखिए और सभी लोग लग गए हैं धान के काम में फिर से। कुछ लोगों ने बातचीत की है, पर कुछ लोगों ने जिन्होंने बात की है वो काफी मुद्दों पर बात हुई है। पर देखिए हाँ थोड़ी सी देर तुमने खुशी तो तुम्हें केस मिले और हम सब दिन कुछ हमारा का हो तुम। मजदूर का क्या हाल है अब जानिए, अब अगर आई है तो अब तुम थोड़ी सी देर में का हुई हो तुम्हारे पैरों को? देखिए वो कह रहे हैं थोड़ी सी देर में आपकी क्या हालत हुई है वो समझिए। और हम लोग तो यहाँ मजदूरी करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो? ये पैर की हालत देखो, हमारे पैर की हालत ये देखो, ये क्या है, पैर सड़ गए हमारे तो पेट के पीछे। चलिए अगर बता रही हैं हाल अपना, बोलिए दोबारा। जी वही तो, अगर पैर हमारे सड़ गए हैं, हमारी बच्चियों को साथ में ले लेके काम कर रहे हैं, अपना घर का पूरा जब भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। वाले ने करा तो बनेगी जी। वो अपने मन की बातें बता रही हैं, खुल के बोली हैं। और भी गांव में चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है। भूल मत जाना, आगे तक पहुँचाइएगा। क्या कर रही हैं? आप हमारी बातें भूल मत जाइएगा, आगे तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत आते हैं। अच्छा चलिए कह रहे हैं भैया बहुत लोग आते हैं पर बातों को ऊपर नहीं पहुंचा पाते हैं, हमारी बातों को पहुंचाए। हाँ ऐसे बोल देते हैं हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, पर कोई नहीं पहुंचाता हमारी बात को। हमारा काम है ऊपर पहुंचाना, वो करे ना करे उनके हाथ में है। नहीं यही बोल रहे हैं कि आप पहुंचा देना, क्योंकि जो असली बात होती है वो मुद्दे को दबा देते हैं। दबा देते हैं। जी आपको लगता है कि हाँ, दबाया जाता है? दबाया जाता, हम गरीबों की आवाज को दबाया जाता है। हाँ, तो अब आप चाहती हैं कि ये हमारी प्रॉपर आवाज, पहुंचे? जी हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचे। तो मेरे से शंका क्यों हुई आपको कि मैं नहीं पहुंचाऊंगी? नहीं मैम ये और आप भी आते हैं ना, तो वो भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम और पहुंचाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए आपसे हम वादा करती हूँ जरूर पहुंचेगा जो आपकी बातें हैं। आप आगे तक काय को पहुँचाए, जब हमें कुछ भी नहीं है तो हम कब पहुँचाओगी तुम? और आप कोशिश करिएगा कि हमारी भी जो ख्वाहिश है वो आगे पहुँचे। और मैं तो कोशिश यही कर जी, रही हूँ। और हमारे बच गया है कुछ जल्दी जो हमारा जवाब है मालिक उसको हमें सच्चाई पे पहुंचा दे बस। अच्छा जी सच्चाई पर पहुंचा हाँ। दे। पर आप ठान के बैठी है बस ठान के बैठी हूँ मैं तो यूँ। अच्छा चलिए हालांकि उन्हें शंका हुई, पर मेरा काम है सच्चाई के साथ बातों को पहुंचाना। मैं पहुंचाऊंगी, ज़रूर पहुंचाऊंगी। और आपको ऐसे ही सर्वे देखना पसंद आ रहा है, लोगों के मूड मिजाज क्या कह रहे हैं, उनके लिए क्या मुद्दा है, तो हमारे साथ जुड़ें ताकि हम आपकी परेशानियों को उजागर कर पाएँ और आगे पूरे प्रशासन के बीच तक पहुंचा पाएँ बेधड़क, ऐसे ही लगातार। फिलहाल के लिए नमस्कार।